बोलो श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आज नवरात्र का प्रारंभ है। 3 अक्टूबर 2024 आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र का जो है पहला दिन है, स्थापना दिवस इसको कहते हैं कि आज जो है कलश स्थापित होता है। बड़ा ही पावन दिन है। जो लोग जो है आदिशक्ति के आराधक हैं, पूजा पाठ करते हैं, नवरात्र में व्रत रखते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और आदिशक्ति माता का आज जो है नवरात्र का पहला दिन है और बहुत ही पावन दिन माना जाता है। आज के दिन आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं तो बड़े भाग्य से हम आप लोग इस सोशल मीडिया चैनल के द्वारा विपिन दास का सत्संग के द्वारा मिल रहे हैं और गुरु महाराज जी की कृपा रही तो आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि जीवन निरंतर हम लोगों का जितने भी पृथ्वी पे लोग आए हैं सबका धीरे धीरे कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो जब तक गुरु महाराज जी की कृपा है आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं इस चैनल के द्वारा, और गुरु महाराज जी के द्वारा कृपा प्रसाद जो मिला है आप लोगों के बीच में प्रसारित किया जा रहा है इस चैनल के द्वारा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे होंगे, और जो लोग अभी नहीं किए हैं देखते हैं तो वो भी करें। और जो आपके हितैषी हैं उनके लोगों के बीच में अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप शेयर भी करिए लोगों में। तो हम आज जो है अपने गुरु महाराज जी का एक बहुत ही अच्छा और प्यारा भजन है उसको सुनाएंगे, और उसका जो है आप लोगों को जो भी यथाशक्ति बनेगा गुरु महाराज जी की प्रेरणा और कृपा से उसका अर्थ भी आप लोगों के बीच में बताने का प्रयास किया जाएगा। और निश्चित है आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग इससे लाभ लेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम जपना छोड़ मनवा, सुरति शब्द से जोड़। सोहम जपना छोड़ मनवा, सुरति शब्द में जोड़। सोहम जप जप जन्म गंवाया, सोहम जप जप जन्म गंवाया। मन बाणी से पता न पाया, मन बाणी से पता न पाया। विषयों से मन मोड़ मनवा, सुरति शब्द से जोड़। विषयों से मन मोड़ मनवा, सुरति शब्द से जोड़। सोहम जपना छोड़ मनवा, सुरति शब्द से जोड़। हाँ ओ हम सो हम शब्द जाल है, ओ हम सो हम शब्द जाल है। यम राजा की यही चाल है, यम राजा की यही चाल है। भरमाए लाख करोड़ मनवा, सुरति शब्द से जोड़।
भरमाए लाख करोड़ मनवा सुरत शब्द से जोड़। सो हम जपना छोड़ मनवा सुरत शब्द से जोड़। इंद्रियतीत शब्द एक बांका, इंद्रियतीत शब्द एक बांका। अज पाहूँ ते परे है नाका, अज पाहूँ से परे है नाका। संतों का सार निचोड़ मनवा सुरत शब्द से जोड़। हाँ, संतों का सार निचोड़ मनवा सुरत शब्द से जोड़। सो हम जपना छोड़ मनवा सुरत शब्द से जोड़। देहातीत शब्द है भाई, देहातीत शब्द है भाई। कागज कलम चले ना स्याही, कागज कलम चले ना स्याही। अनुरुद्ध पाई रोड मनवा सुरत शब्द से जोड़। अनुरुद्ध पाई रोड मनवा सुरत शब्द से जोड़। सो हम जपना छोड़ मनवा सुरत शब्द से जोड़। सो हम जपना छोड़ मनवा सुरत शब्द से जोड़। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भजन हमारे दादा गुरुदेव श्री अनिरुद्ध देव हंस महाराज, जो हमारे परम आराध्य देव श्री गुरुदेव भगवान के गुरु हैं। हमारे गुरुदेव भगवान नारद जी महाराज, जिनका नाम है स्वामी श्री अभेद्यानंद जी महाराज परमहंस। असनी फतेहपुर उत्तर प्रदेश में इनका आश्रम है, गंगा जी के किनारे। और इनके परम गुरुदेव हैं स्वामी श्री अनिरुद्ध देव जी महाराज, जिनका इटावा उत्तर प्रदेश में आश्रम है। इनका लिखा हुआ ये भजन है। अनिरुद्ध देव जी महाराज, जिनको पांडरवासी महाराज जी कहते हैं, इनका पांडरी गांव में जन्म स्थान है, इसलिए इनको पांडरवासी महाराज कहते हैं। तो इनका लिखा हुआ ये भजन है। और ये भजन जो इशारा कर रहा है, उस इशारे को हमें आपको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने तो भजन लिख के छोड़ दिया हम लोगों के लिए, अब हम लोगों को इससे सीखना है। क्या सीखना है? इन्होंने कहा कि सोहम जपना छोड़ मनवा सुरत शब्द में जोड़। हमारे कुछ प्रेमी हैं, गुरु भाई और संत महात्मा, जो श्वासा रूपी भजन करते हैं, जिसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा, जो जपा नहीं जाता, स्वयं चल रहा है, उसके द्वारा जो भजन करते हैं उसको अजपा जाप कहते हैं। और कुछ लोग अनहद क्रिया का साधना करते हैं, कुछ लोग खेचरी क्रिया का साधना करते हैं, कुछ लोग प्रकाश क्रिया का साधना करते हैं। तो इन साधनाओं से ऊपर उठने का इशारा कर रहे हैं, जिसके बारे में कबीर साहब ने भी लिखा है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। उसी को हमारे दादा गुरुदेव महाराज जी कहते हैं, सोहम जपना छोड़ मनवा सूरत शब्द में जोड़। हाँ, तो उन्होंने इस भजन के द्वारा इशारा किया कि अनहद से और सोहम, अजपा से और प्रकाश से, खेचरी से ऊपर उठो और सूरत के द्वारा साधना करो। सूरत शब्द योग इसको कहते हैं। सूरत के द्वारा साधना करो और ऐसी साधना
न आसन लगा के बैठने की ज़रूरत है और न आपको सुबह शाम या नहाने धोने या किसी भी प्रकार के प्रपंच की ज़रूरत नहीं है। आपकी सुरति जग जाएगी तो आप शब्द में निरंतर चलते फिरते सोते जागते और बातचीत करते आप जो है सुरत शब्द योग की साधना कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी साधना है, यही बंधन से मुक्त करने की साधना है। और यह साधना जब तक साधक नहीं प्राप्त करता और नहीं करता तब तक वो आवागमन से मुक्त नहीं होता। क्योंकि जब तक आप अजपा में हैं तो आप काल के दायरे में हैं, आपको जन्मना और मरना पड़ेगा। अनहद में हैं तब भी आप काल के दायरे में हैं, तब भी आपको जन्मना और मरना पड़ेगा। और प्रकाश में हैं, प्रकाश की साधना त्रिकुटी से कर रहे हैं तो भी आपको जो है बंधन में हैं। और खेचरी मुद्रा जो क्रिया करते हैं वो भी जो है बंधन के दायरे में हैं। लेकिन जब सुरति जग जाती है और सुरति शब्द योग की साधना करने लगते हैं तो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं जीते जी। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, जो जीते जी मुक्त हो जाता है वही मरने के बाद भी मुक्त होता है। और जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद कभी मुक्त नहीं होगा। ऐसा जिसके अंदर भ्रम है वो निकाल दे। तो हमारे दादा गुरुदेव पांडुरवासी महाराज जी कहते हैं कि सब साधनाओं से ऊपर सुरति शब्द योग की साधना है, जिसको कबीर साहब ने भी प्रकट किया कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरति समाधि शब्द में ताको काल ना खाए। वो कह रहे हैं जाप भी जो जपते हैं या जो अजपा जपते हैं श्वास के द्वारा, जो अनहद सुनते हैं, प्रकाश देखते हैं, खेचरी मुद्रा का साधना करते हैं, इन सबसे ऊपर की साधना है सुरति शब्द योग साधना। आप लोगों को समझना पड़ेगा। और यह जीवन इसीलिए मिला है। जाप गलत नहीं है, अजपा गलत नहीं है, ये मत समझिएगा कि मैं इसको गलत बता रहा हूँ। जाप भी गलत नहीं है, अपने जगह सही है। अजपा भी गलत नहीं है, अपने जगह सही है। जाप अजपा अनहद प्रकाश खेचरी इन्हीं के द्वारा सुरति में पहुँचा जाता है। ये प्राथमिक पढ़ाई है। जाप अजपा और अनहद प्रकाश खेचरी ये प्राथमिक पढ़ाई है, इसी के द्वारा आगे बढ़ा जाता है। अब कोई कहे कि अजपा अनहद और प्रकाश ये सब फिर बेकार है, ये सोचना गलत है। बेकार नहीं है, हमारी ये सीढ़ी है, इसी के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और सुरति के पास पहुंचते हैं। कोई सोचे कि जो है फिर गुरु महाराज जी ने हमें अजपा का जाप अनहद का प्रकाश का खेचरी का पढ़ा के गलत किया, ये सोचना एकदम गलत है। क्योंकि यही हमारा आगे बढ़ने का अध्यात्म में बहिर्मुख से अंतर्मुख होने का एक प्रथम मार्ग है। अजपा अनहद और प्रकाश और खेचरी मुद्रा जो भी ये क्रियाएं हैं संतों ने बताया है वो गलत नहीं बताया है, 100% सही है। आपको बहिर्मुख से अंतर्मुख करने की, पहले जब आप बहिर्मुख से अंतर्मुख होंगे तब जाके आपको सूरत का साथ मिलेगा, इसके पहले नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पहले इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि श्वासा की कर सुमरिनी कर अजपा का जाप, ब्रह्म ज्ञान का सार है सोहम आप ही आप। महापुरुषों ने कहा है। तो कहने का मतलब है, अब ध्यान नहीं आ रहा है कबीर साहब ने कहा कि कौन से महापुरुष ने कहा, लेकिन कहा है महापुरुषों ने कि श्वासा के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हो, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो सकते हो। क्योंकि श्वास अंदर से आ रही है फिर अंदर ही जा रही है, तो इशारा कर रही है कि आप बहिर्मुख से अंतर्मुख इसी के द्वारा साथ में जाओ। तो कहने का मतलब है जो ये क्रियाएं हैं वो आपको बहिर्मुख से अंतर्मुख करने की हैं, लेकिन आगे आपको सूरत का साथ करना पड़ेगा। सूरत का साथ करके तब आपको शब्द से मिलना पड़ेगा।
सूरत शब्द से ही मिलाती है। और अगर शब्द से मिल गए हो तो समझ लो सूरत जग गई है। और सूरत का काम ही है कि आपको शब्द से मिला देना। जो शब्द रूपी ब्रह्म है वो जब पृथ्वी नहीं थी, चांद सितारे नहीं थे, कोई ग्रह नहीं था, कोई नक्षत्र नहीं था, कुछ नहीं था, तब से शब्द ब्रह्म है। इसीलिए कहें कोटि नाम संसार में जासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है बिरला जाने कोय। आदि, आदि मतलब जब पृथ्वी नहीं थी, चांद सितारे सूर्य चंद्रमा नहीं थी, कोई प्रकृति नहीं थी, तब जो है शब्द रूपी ब्रह्म था। उसी से इस पृथ्वी का, इस संसार का सृजन हुआ है और उसी में विलय हो रहा है। जब आप सूरत शब्द को योग की साधना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा। और हमारी यही इच्छा है जो भी साधक हैं वो अपने समय को बर्बाद न करते हुए सूरत शब्द योग तक की साधना का सफ़र तय करें। और यही सबसे असली और मुख्य साधना है जो आपको आवागमन का बंधन छुड़ाती है, आपको जन्म मरण से मुक्त करती है, आपको अपने स्वरूप में खड़ा करती है। जो हमारा अविनाशी स्वरूप है, जिसका कभी न जन्म होता है न कभी नाश होता है, तो उसमें पहुंचाती है। तो हम आवागमन से जीते जी मुक्त हो जाते हैं। और जीते जी जो मुक्त हो गया वो शरीर न रहने पर भी मुक्त ही है। शरीर न रहने पर भी मुक्त ही है। उसका फिर आवाज गमन छूट जाता है और अपने स्वरूप में विलय हो जाता है, आनंद स्वरूप में समाहित हो जाता है। तो हमारे गुरु महाराज जी का जो भजन था आप लोगों को सुना दिया और जो बना उसका अर्थ भी बता दिया। तो आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो आगे भी जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।